देखो हम तो अनपढ़ गवार हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, जबरदस्ती व्यासपीठ पर बैठा देते हो तो बोलना मजबूरी हो जाता है। जैसे एक जने कह रहे थे सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो दूसरे जने बोले रहना ही पड़ेगा, पर कर भी क्या सकते हो, वो तो भगवान जैसे रखेंगे वैसा रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हो, कौन भगवान के ऊपर मुकदमा करोगे है? तो उसी प्रकार बैठा देते हैं तो कहा बैठना ही पड़ेगा, और जब व्यासपीठ पर बैठ गए तो कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन सच ये है, दिखाई हम बोलते पड़ रहे हैं पर बोल स्वयं श्री हनुमान जी रहे हैं, क्योंकि हमारी लाज तो वही बचाते हैं। महाराज जी कह रहे थे कि हनुमान जी यहाँ फ्री करो। महाराज जी अभी वाणी में कह रहे थे कि आप तो गाय माता को बढ़िया मक्खन खाओ दही खाओ, हनुमान जी यहाँ फ्री करो। हमने कहा अगर हनुमान जी फ्री हो गए तो हम तो पहले ही न्यूट्रल हो जाए भी। हाँ, हमें तो डर लगने लगो कहीं महाराज जी आज्ञा ही ना दे दें कि हाँ महाराज जी आज से आज्ञा है हनुमान जी यहाँ फ्री। हमने कहा अगर महाराज जी आज्ञा दें तो संत की वाणी यहाँ काट सकते नहीं है, मना कर नहीं सकते और न्यूट्रल हम हो नहीं सकते हैं, उनके बिना फ्री कौन है। देखो महाराज जी क्षमा करना, हनुमान जी का एक नाम है पवन पुत्र। इस संसार में सबसे ज्यादा महंगा क्या है, सबसे ज्यादा कोई हमसे पूछे कि महंगा क्या है, तो हमने तो जो कोरोना में देखा सबसे ज्यादा महंगी है ऑक्सीजन, हवा। भाई भोजन ना मिले चल जाएगा, पानी ना मिले 1-2 दिन चल जाएगा, भाई भोजन ना मिले कितने दिन, 2-3 दिन रह लो, 4 दिन रह लोगे, पानी हाँ दिन भर तो रह ही लो 24 घंटा, लेकिन हवा 1-1.5 मिनट बाद लोग कहेंगे तैयारी करो, काहे की राम नाम सत्य है। हवा के बिना तो एक पल नहीं रह सकते, हवा तो श्वास तो शरीर के लिए जरूरत है, और हमें लगता है, हमारा ऐसा मानना है, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए श्वास की जरूरत है, उसी प्रकार राम जी को पाने के लिए हनुमान की जरूरत है। शरीर का प्राणाधार अगर श्वास है तो श्वास के प्राणाधार पवन पुत्र हनुमान है, क्योंकि ये भी पवन पुत्र है, तो इनके बिना तो जीवन असंभव है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का कल प्रकटोत्सव था, और आज 7 दिन तक हम सब वेत्रवती मैया के किनारे पर बसा हुआ नगर विदिशा में हम श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा करेंगे। और इस कथा के सूत्र में एक सूत्र पर 7 दिन कथा करने का भाव है, भगत के बस में है भगवान। इस सूत्र पर 7 दिन की कथा रखेंगे। बाकी भागवत तो भागवत है, भागवत का अर्थ ही है भागवत से भाग मत, यही भागवत। जो भाग जाता है वो खो जाता है, बिखर जाता है, लेकिन जो जाग जाता है वो निखर जाता है। तो 7 दिन तक हम श्री ठाकुर जी की वाणी, जो भी हमसे टूटी फूटी सेवा बनेगी, हम सब यहां विराजमान होकर के रोज गाएंगे। अहम भक्त पराधीनो। भगवान से पूछा आपका स्वभाव और आप, भगवान बहुत अच्छी बात, अहम भक्त पराधीनो। भैया गोस्वामी जी से पूछो भगवान की महिमा क्या है, तो गोस्वामी जी ने अपने हिसाब से एक जगह लिखा, सबही न चावत राम गोसाई, सबही न चावत राम गोसाई, सबही चावत राम गोसाई, सबही न चावत राम गोसाई। बंधो कीट मरकट की नाई, बंधो कीट मरकट की नाई, बंधो कीट मरकट की नाई, बंधो कीट
नचावत राम गोसाई, सबई नचावत राम गोसाई, सबई नचावत राम गोसाई, सबई नचावत राम गोसाई। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस सारे संसार को राम जी नचा रहे, लेकिन राम जी, रघुनाथ जी और ठाकुर जी को कौन नचा रहा? ताहे अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे हैं। जिन रघुनाथ जी सबकी डोरी अपने हाथ में पकड़े हैं, लेकिन भगवान भी अपने हम भक्त पराधीन, हम भक्तों के अधीन हैं। और उसकी प्रतिष्ठा कहाँ की भगवान ने? उस बात की सिद्धि कहाँ की? ब्रजधाम श्री वृंदावन में आकर। पुत्रलोकपति, त्रिभुवनपति, जगदाधार भगवान जगदीश हैं? ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचाव। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यावे। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जिनको ध्यान करते कि आ जाओ एक झलक दिखला जाओ, है? लेकिन धन्य है, झलक तो ठीक है, सपने में भी नहीं कई बार आती। और धन्य है ब्रजवासी, और ब्रजवासियों का सौभाग्य धन्य है। और यही भक्त का भगवान कौन? भगवान से ही पूछो। अच्छा एक बात, भगवान से किसी ने पूछा आप धरती पर आते क्यों? क्या आने की जरूरत है? जब आपकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो सकता है, प्रलय पड़ सकता है, तो क्या रावण नहीं मर सकता? क्या कंस नहीं मर सकता? बनाया आपने, मार भी आप सकते, संहार भी कर सकते, पर आपको ये नर्तन धारण करने की, जगह जगह भटकने की, वन में जाने की, कहीं वृंदावन में आने की क्या आवश्यकता पड़ी? भगवान ने भी बड़ा अद्भुत जवाब दिया। क्या जवाब दिया? बोले भैया हम रावण को मारने या कंस को मारने नहीं आते। फिर बोले हम तो अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए धराधाम पर आते। इससे सिद्ध हो गया अहम भक्त पराधीनो